स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज और मैं आप सबके साथ प्रवेश पवार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के माहौल के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की 20 ऐसी लोकसभा सीटों के बारे में बताएंगे जहां से समाजवादी पार्टी ने टिकटॉक की टिकट किसको देना है यह तय कर लिया है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से आगामी लोकसभा उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से ही पहली बार सांसद बने थे और अब वह उत्तर प्रदेश की खरहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2012 में बने थे। 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस बार वह कन्नौज लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव का नाम एक बार फिर तय माना जा रहा है। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थी और एक बार फिर डिंपल यादव का ही नाम चर्चाओं में है और लगभग तय माना जा रहा है कि डिंपल यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा तीसरा नाम आदित्य यादव का है। आदित्य यादव या शिवपाल यादव में से कोई एक आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली लोकसभा सीट मानी जाती है। अखिलेश यादव वहां से सांसद रहे थे, हालांकि धर्मेंद्र यादव को वहां से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार चर्चाएं हैं कि वहां से आदित्य यादव या शिवपाल यादव में से कोई एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ता नजर आएगा। इसके अलावा चौथी सीट की बात करें तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। धर्मेंद्र यादव बदायूं लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं और एक बार फिर उन्हीं का नाम चर्चाओं में है कि 2024 में बदायूं से समाजवादी पार्टी के टिकट पर धर्मेंद्र यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पांचवी सीट के बारे में हम आपको बता दें, फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। चर्चा है कि अक्षय यादव ही 2024 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वह पूर्व में भी फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। इसके अलावा मुरादाबाद लोकसभा सीट से एसटी हसन का नाम चर्चाओं में है और लगभग तय माना जा रहा है कि एक बार फिर सांसद एसटी हसन ही भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चुनौती देंगे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भी मुरादाबाद लोकसभा सीट से एसटी हसन जीतने में कामयाब हुए थे। इसके अलावा कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी की नेत्री इकरा हसन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि उनके सिंबल को लेकर अभी संशय है। चर्चा है कि सपा की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल से के सिंबल पर इकरा हसन चुनाव लड़ सकती हैं। इकरा हसन के पिता और माता दोनों ही कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। तो चर्चा है कि इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी और उनके भाई कैराना विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इसके अलावा अगला नाम बता दें, हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की चरथावल विधानसभा सीट से विधायक हैं पंकज मलिक और चर्चाएं हैं कि हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सपा की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल का भी इस सीट पर दावा मजबूत है। इसके अलावा फर्रुखाबाद सीट से नवल किशोर साक्य का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद भी सांसद रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस भी इस सीट पर दावा करे, लेकिन चर्चाएं हैं कि नवल किशोर साक्य ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नवल किशोर साक्य प्रदेश महासचिव भी हैं और यह जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य उनके दामाद भी रहे हैं। 2021 में जो भाजपा सांसद है संघमित्रा मौर्य और नवल किशोर साक्य के बीच में तलाक हो गया था, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। इसके अलावा लखनऊ सीट से रविदास मेहरोत्रा का नाम चर्चाओं में है। रविदास मेहरोत्रा संघर्षशील नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। बताया जाता है कि लगभग 250 बार वह जेल जा चुके हैं अपने राजनीतिक जीवन में। कई बार विधायक रहे हैं
और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो रविदास मेहरोत्रा का नाम चर्चाओं में है कि वह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लखनऊ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दावेदारी भी मजबूत रही है। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ से सांसद रहे हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या लालजी टंडन, या अब वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। इसके अलावा घोसी लोकसभा सीट से राजीव राय का नाम लगभग तय माना जा रहा है। घोसी लोकसभा सीट पर बसपा के अनिल राय सांसद चुने गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन इस बार राजीव राय का नाम चर्चाओं में है कि घोसी लोकसभा सीट से सपा उन्हें चुनाव लड़ाएगी। इसके अलावा अंबेडकर नगर सीट की बात करें तो लालजी वर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। तो लालजी वर्मा का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बड़ा नाम इंद्रजीत सरोज का है और वह कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गोरखपुर, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार विधायक सांसद रहे हैं और वर्तमान समय में विधायक हैं, तो गोरखपुर लोकसभा सीट से काजल निषाद का नाम चर्चाओं में है। काजल निषाद का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि गोरखपुर लोकसभा सीट से यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सपा की काजल निषाद भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती नजर आएगी। इसके अलावा गाजीपुर से अफजाल अंसारी का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का नाम लगभग तय है। नरेश उत्तम पटेल वर्तमान समय में एमएलसी भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो फतेहपुर लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बात करें फैजाबाद से अवधेश प्रसाद का नाम चर्चाओं में है कि अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अवधेश प्रसाद जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम चर्चाओं में है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए रामप्रसाद चौधरी भी बस्ती लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने लगभग 20 सीटें तय कर ली है कि इन 20 सीटों पर इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह नाम लगभग तय है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यही 20 जो नेता हमने बताए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों के, यही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते नजर आएंगे। हालांकि आधिकारिक ऐलान होने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि यह सूची जो हमने आपको बताई है, जो हमें सूत्रों से मिली है, कि कितनी सच होती है। आप भी अपनी राय अपनी लोकसभा सीट के बारे में बता सकते हैं कि इन लोकसभा सीटों पर क्या यही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आपके हिसाब से नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, यह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।